बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग परफेक्ट गेट अवे। इस कहानी की शुरुआत में एक न्यूली मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम क्लिफ और सिडनी होता है। दरअसल ये अपने हनीमून के लिए हवाई आए हैं। इनका प्लान होता है कि यहाँ पर एक अनजान बीच पर ये दोनों के दोनों हाइकिंग के लिए जाएंगे और अगले दिन क्लिफ और सिडनी अपनी हाइकिंग का सफर शुरू करने के लिए हेलीकॉप्टर से निकल पड़ते हैं। रास्ते में इन्हें एक कपल भी मिलता है जिसमें लड़की इनसे लिफ्ट मांगती है, पर उसके साथ जो उसका पार्टनर है जिसका नाम केल है वो बहुत गुस्से वाला होता है, इसीलिए वो मना कर देता है। अब सिडनी और क्लिफ उस जगह पहुंच जाते हैं जहां से इन्हें आज अपनी हाइकिंग को शुरू करना होगा। और जब क्लिफ और सिडनी हाइकिंग पर आगे जाते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही संकरा रास्ता आता है जिसे पार करना इतना आसान नहीं होगा। तभी वहां पर निक नाम का एक लड़का आता है जो इनकी उस रास्ते को पार करने में मदद करता है और अब निक से भी इनकी दोस्ती हो जाती है। ये तीनों की तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर इन्हें लड़कियों का एक ग्रुप दिखता है जो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पर कोई साइको किलर है जिसने कई लोगों को यहाँ पर मारा है। ये सुनने के बाद सिडनी और क्लिफ डर जाते हैं, लेकिन फिलहाल वो निक के साथ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर वो एक वाटरफॉल तक पहुँच जाते हैं और यहाँ पर निक की गर्लफ्रेंड जीना भी उसके साथ होती है। पर क्लिफ यहाँ पर बहुत घबराया हुआ होता है क्योंकि उसके दिमाग में वही साइको किलर घूम रहा होता है। उसके फोन पर इंटरनेट भी नहीं आ रहा होता, इसीलिए वो उस जगह पहुंचता है जहां पर उसके फोन पर कवरेज आ जाता है और इंटरनेट पर वो उस साइको किलर के बारे में सर्च करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये एक साइको कपल है जो यहाँ जंगल में कई लोगों को मार चुका है। इंटरनेट पर उस कपल की एक धुंधली सी फोटो भी होती है, पर तभी यहाँ पर केल अपनी पार्टनर के साथ आ जाता है। केल वही है जिसने अपनी पार्टनर को इनसे लिफ्ट लेने से मना कर दिया था और अब केल क्लिफ को बताता है कि यहाँ पर हर साल कई हादसे होते हैं जो कि वो साइको किलर कपल करता है। अब इन्हें अपने आगे का सफर तय करने के लिए परमिट्स की जरूरत है जो क्लिफ और सिडनी के पास पहले से हैं। पर जब क्लिफ अपने बैग में परमिट्स देखता है तो वो बैग में नहीं होते। उसे लगता है कि केल ने उसके साथ ऐसा किया है, पर जब वो केल के बैग को चेक करता है तो उसमें परमिट्स नहीं होते। अब अगली सुबह क्लिफ और सिडनी, निक और जीना यहाँ से दोनों के दोनों कपल आगे बढ़ चलते हैं और अब इन दोनों ही कपल्स को एक दूसरे पर शक है। क्लिफ और सिडनी को लगता है कि निक और जीना साइको किलर कपल है, जबकि निक और जीना को लगता है कि क्लिफ और सिडनी साइको किलर कपल है। पर फिर भी ये लगातार सफर में आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में निक क्लिफ को बताता है कि मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूँ, मेरे सिर पर एक बहुत गहरी चोट आई थी, जिस चोट की वजह से मेरे सिर पर एक मेटल की प्लेट लगानी पड़ी और मेरी जान बच गई और अब मैं हमेशा अपनी रक्षा के लिए अपने पास एक शार्प चाकू रखता हूँ। क्लिफ सिडनी को बताता है कि मैं एक स्क्रीन राइटर हूँ। ये सुनने के बाद सिडनी कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर एक मूवी बनाएं, पर इस बात पर क्लिफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता। अभी एक लंबी हाइकिंग करने के बाद एक जगह रुक जाते हैं जहाँ पर क्लिफ सिडनी को उस साइको किलर कपल की फोटो दिखाता है जो कि बिल्कुल साफ नहीं होती और कहता है कि मुझे लगता है कि ये जीना और निक है। पर सिडनी उसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि फोटो बिल्कुल भी साफ नहीं होती। वो कहती है कोई और भी हो सकता है। अब ये चारों के चारों आगे बढ़ जाते हैं, पर रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है, इसीलिए अपना टेंट लगाने की कोशिश करते हैं और तभी निक कहता है कि हमें जंगल के अंदर जाना चाहिए। मैंने वहां पर किसी की परछाई देखी है, हो सकता है कि वो साइको किलर कपल हो और मैं उनका शिकार करना चाहता हूँ। वो क्लिफ को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, पर निक बहुत आगे निकल जाता है, क्लिफ पीछे रह जाता है और तभी क्लिफ को एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है और तभी उसे एक आदमी दिखता है जिस पर क्लिफ हमला कर देता है। पर इससे पहले कि वो उस आदमी को नुकसान पहुंचाता, वो बताता है कि मैं यहाँ पर आपके परमिट्स देने के लिए आया हूँ जो आप होटल में ही छोड़ आए थे। परमिट्स लेने के बाद क्लिफ वापस आ जाता है जहाँ पर सिडनी और जीना है। जीना जब उसके साथ निक को नहीं देखती तो घबरा जाती है और उससे पूछती है कि निक कहाँ पर है। वो बताता है कि वो जंगल में अकेला ही बहुत आगे निकल गया था, इसीलिए मैं वापस आ गया। और कुछ देर बाद निक भी वापस आ जाता है जो जंगली सुअर का शिकार करके यहाँ पर लाया होता है, जिसे देखकर जीना खुश हो जाती है क्योंकि इनके पास अब एक अच्छा खाना है। सिडनी उसे काटना शुरू कर देती है और बताती है कि मैंने 1 महीना बुचर खाने में काम किया है और अब क्लिफ और सिडनी का शक इन दोनों पर और भी बढ़ जाता है। इन दोनों को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यही साइको किलर कपल है क्योंकि इनके पास एक कुल्हाड़ी और बहुत सारे अलग अलग हथियार भी होते हैं। इसीलिए रात को ये दोनों डिसाइड करते हैं कि कल सुबह जब ये बीच पर पहुंच जाएंगे तो किसी भी बहाने से वहां से निकल जाएंगे और अगली सुबह ये एक बार फिर से अपना सफर तय करते हैं और तभी इन्हें पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखता है जो सबको जंगल से बाहर निकलने को कहता है। ये सब के सब पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच जाते हैं
जो इन्हें बताता है कि साइको किलर कपल पकड़ा गया। दरअसल वो केल और उसकी वाइफ है, क्योंकि पुलिस ने जब उनकी तलाशी ली थी तो उनके पास इंसानों के दांत मिले और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली जो उन लोगों की थी जिनके यहाँ पहले मर्डर हो चुके हैं। अब क्योंकि साइको किलर कपल पकड़ा जा चुका है तो इन चारों के दिमाग में जो एक दूसरे के लिए शक था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है और बहुत जल्द ये बीच तक पहुंच जाते हैं। बीच पर पहुंचने के बाद क्लिफ निक से कहता है कि हमें समुद्री गुफाओं की तरफ चलना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत है। निक भी उसकी बात मान जाता है और ये दोनों के दोनों अपनी अपनी बोट से समुद्री गुफाओं की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं जीना इन्हें शूट करने के लिए क्लिफ का कैमरा उठाती है और जब वो कैमरा खोलती है तो उसमें सिडनी की और क्लिफ की वेडिंग फोटोज होती है। पर जब वो उन फोटोज को ध्यान से देखती है तो उसे पता चलता है कि ये सिडनी और क्लिफ नहीं बल्कि कोई और कपल है, जिससे वो समझ जाती है कि यही वो साइको कपल है जो लोगों को मारता है। वो निक को जोर जोर से आवाजें देती है, लेकिन अब निक और क्लिफ बहुत दूर पहुंच गए होते हैं, इसीलिए वो उसकी आवाज को नहीं सुनते। यहाँ से वो निक को कॉल भी करती है लेकिन सिग्नल नहीं होते और अब जीना कैमरे को वहीं पर फेंक कर कुल्हाड़ी उठाती है और उस चट्टान की तरफ भागना शुरू कर देती है जिस चट्टान से वो नीचे निक को आवाज लगा सकती है। यहाँ पर सिडनी आती है और वो कैमरा उठाती है और जब स्क्रीन पर वो दूसरे कपल की फोटो देखती है जिसे उसने और क्लिफ ने मारा था, जिनका ये कैमरा है, तो वो समझ जाती है कि जीना को सब कुछ सच पता चल चुका है, इसीलिए वो भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। वहीं निक और क्लिफ को दिखाया जाता है जो उन केव्स तक पहुंच चुके होते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। निक यहाँ पर रिलैक्स कर रहा होता है, पूरी तरह से सन्नाटा होता है और अब उसे शक होना शुरू हो जाता है। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और यहाँ से हमें क्लिफ की और सिडनी की जिंदगी के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों ही साइको किलर्स हैं। जिन भी न्यूली मैरिड कपल्स के बारे में इन्हें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से पता चलता है, ये उन्हें अपना शिकार बनाते हैं। इसके बाद उनके दांत और उंगलियां काट देते ताकि उनकी आइडेंटिटी कोई भी पहचान ना पाए और उनकी आइडेंटिटी को ये लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि उनके नाम और आईडी से ये अपना सफर तय करते हैं। और यहाँ पर केल को फंसाने वाला भी क्लिफ ही था। क्लिफ ने ही उसके बैग में दांतों को डाला था और साथ ही जो आदमी उन्हें परमिट्स देने के लिए आया था, उस आदमी से क्लिफ ने कह दिया था कि केल पर मुझे शक है, वो और उसकी पत्नी ही साइको किलर है, तुम ये बात जाकर पुलिस को बता देना। इसीलिए पुलिस सीधा केल के पास आई और जब उसकी तलाशी ली तो उसके सामान में उन्हें उन विक्टिम्स के दांत मिल गए जिनका पहले कत्ल हो चुका था। और अब प्रेजेंट टाइम में क्लिफ अपनी गन निकालता है और निक के सर पर शूट कर देता है जिससे वो पानी में गिर जाता है और ऊपर से जीना ये देख लेती है, जोर से चिल्लाती है। क्लिफ उसे देख लेता है, वो उस पर भी गोली चलाता है पर उसका निशाना चूक जाता है। पर अब ऊपर सिडनी भी आ चुकी है जो जीना के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है। जीना जख्मी हो जाती है लेकिन वो किसी तरह से सिडनी को ऊपर से नीचे पानी में फेंक देती है और अब जीना का मोबाइल रिंग होता है। ये कॉल एक टेलीफोन कंपनी से होता है। जीना उन्हें अपनी लोकेशन बताती है और कहती है कि मेरी जान खतरे में है, तुम जल्द से जल्द पुलिस को यहाँ पर भेज दो। और अब तक क्लिफ भी पहाड़ की चट्टान से ऊपर आ चुका होता है। वो जीना का पैर पकड़ लेता है लेकिन जीना किसी तरह से यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। क्लिफ भी अब पहाड़ की चट्टान के ऊपर आ जाता है। वो देखता है कि नीचे सिडनी है। वो सिडनी से कहता है जब पुलिस यहाँ पर आए तो तुम उन्हें गुमराह कर देना और वो जीना का पीछा करना शुरू कर देता है। वही निक को दिखाया जाता है जो अब भी जिंदा होता है। हालांकि गोली उसके सर पर लगी थी लेकिन गोली सर के उसके उस हिस्से पर लगी थी जहां पर मेटल की प्लेट है, इसीलिए वो बच गया होता है। और अब वो कुल्हाड़ी उठाकर उस तरफ निकल पड़ता है जिस तरफ जीना और क्लिफ गए होते हैं। जीना जंगल में भाग रही होती है और उसका पीछा क्लिफ कर रहा होता है। जीना भागते भागते वहां पर एक ग्रुप से मिलती है जो जीना को देखकर रोक लेते हैं क्योंकि वो बहुत परेशान होती है। हालांकि जीना यहाँ से भागना चाहती है पर वो उससे पूछना चाहते हैं कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है और तभी यहाँ पर क्लिफ भी पहुंच जाता है जो इस ग्रुप से कहता है कि जीना मेरी वाइफ है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है इसीलिए मुझसे भाग रही है। पर जीना साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है कि एक साइको किलर है, मुझे मारना चाहता है। इनमें एक डॉक्टर भी होता है और जब वो जीना की आंख की पुतलियों को देखता है तो वो नॉर्मल होती है जिससे वो समझ जाता है कि जीना सच कह रही है। पर जब वो क्लिफ को देखता है तो उसकी जो आई बॉल्स यानी कि आंख की पुतलियां होती है वो बड़ी बड़ी हो गई होती है। वो समझ जाता है कि ये झूठ बोल रहा है। क्लिफ को भी समझ में आ जाता है कि उसका झूठ पकड़ा गया, इसीलिए वो गन निकाल कर सबको मार देता है। जीना यहाँ से भागने लगती है और इससे पहले कि वो जीना को
को शूट करता। ऊपर से क्लिफ कूद कर उस पर हमला कर देता है। ये दोनों के दोनों गिर जाते हैं। जीना पीछे देखती है और वो देखती है कि उसका जो बॉयफ्रेंड है वो अब भी जिंदा है। वहीं क्लिफ एक बार फिर से गन उठा लेता है। उसके सामने निक होता है जिस पर वो गोली चलाने की कोशिश करता है, पर जिस उंगली से गोली चलाई जाती है वो उंगली अब उसकी कट चुकी होती है, इसीलिए वो निशाना नहीं लगा सकता। निक उसकी गन छीनता और उस पर तान देता है और तभी यहाँ पर पुलिस का हेलीकॉप्टर आ जाता है। पुलिस के हेलीकॉप्टर में सिडनी भी होती है। पुलिस देखती है कि निक के हाथ में गन है जिससे वो क्लिफ को मारने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर पुलिस को शक होता है कि निक ही असली कातिल है। पुलिस निक को वार्न करती है कि उसे अपनी गन को डाउन करना होगा। क्लिफ पुलिस को देखकर खुश हो जाता। वो कहता है कि अगर तुमने मुझे मारने की कोशिश की तो पुलिस तुम्हें मार देगी और जब पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी तो मैं उनके सामने ऐसे प्रेजेंट करूंगा कि मैं विक्टिम था और तुम असली कातिल थे, यानी कि तुम्हारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है और अगले कुछ सालों में मैं तुम्हारे नाम और आइडेंटिटी को पूरी तरह से अपना लूंगा जिस तरह से मैंने क्लिफ की आइडेंटिटी को अपनाया था। मेरा असली नाम रॉकी है। यहाँ पता चलता है कि ये क्लिफ नहीं बल्कि रॉकी है। इसने क्लिफ को मारा था और उसके बाद उसकी पहचान से ये दुनिया में घूमता रहा और अब निक के साथ भी क्लिफ यानी कि रॉकी वही करना चाहता है। ऊपर से पुलिस निक को गोली मारने वाली होती है कि तभी सामने जीना आ जाती है। इसके बाद वो निक को अपने गले से लगा लेती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। सिडनी ऊपर से देख रही होती है और उसे एहसास होता है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं जिस तरह से वो क्लिफ से यानी कि रॉकी से करती है, पर रॉकी ने कभी उससे प्यार नहीं किया। वो बहुत ही एब्यूसिव होता है और वो पुलिस को कहती है कि रॉकी अब इन्हें मारने की कोशिश करेगा, इसीलिए तुम्हें उसे अपने निशाने पर लेना होगा। और क्लिफ यानी कि रॉकी करता भी ऐसा ही है। वो गन उठाने के लिए झपटता है लेकिन तभी पुलिस उसे गोली मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद निक और जीना को रेस्क्यू कर लिया जाता है और जब ये दोनों के दोनों हेलीकॉप्टर में होते हैं तो निक जीना को वेडिंग रिंग देता है जो उसके लिए उसने खरीदी होती है। दरअसल पिछले 1.5 साल से ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और जीना को इस वक्त का हमेशा से इंतजार था जब निक उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2009 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.5। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।